अगर मैं सीटेट एग्जाम यानी सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम के रिजल्ट की बात करूं तो इस साल 32,43,746 बच्चों ने सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 का फॉर्म भरा था, जिसके अंदर से 26,99,030 बच्चे जो है एग्जाम में अपीयर्ड हुए और जिसके अंदर से 9,55,869 बच्चों ने ही क्वालिफाई किया। अगर मैं इसका परसेंटेज रेशो देखूं तो सिर्फ 35.41% बच्चों ने ही पास आउट किया है, क्वालिफाई किया है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हर 100 में से सिर्फ 35 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए हैं, बाकी के 65 बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और अगर मैं लमसम डेटे की बात करूं पूरे के पूरे की तो 17,43,000 बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जो सीटेट एग्जाम को इस साल क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसका मतलब 17,43,000 बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब जो टीचिंग से रिलेटेड आएंगी उनमें अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही दुख की बात है। कहीं आप इनमें से तो नहीं, या फिर आप सीटेट के एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रहे अगले ही सेशन के लिए? तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैं यही गलतियां बताने वाला हूं ऐसे बच्चों की जो एग्जाम में करते हैं, स्पेशली मैथ्स पोर्शन से रिलेटेड। बच्चे पेडागोजी में ज्यादा टाइम दे देते हैं। भाई वो भी 30 मार्क्स की है, मैथ्स भी 30 मार्क्स की है, तो मैथ्स को भी आप इक्वली मान के चलिए ना। मैंने भी लास्ट सेशन में ये वाला एग्जाम दिया था, लास्ट एग्जाम, और मैंने खुद अपने बराबर वाले कैंडिडेट को देखा, उसने मेरे सामने मैथ्स के 4 से 5 सवाल गलत कर दिए। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, क्योंकि मैं उसको बता भी नहीं सकता एग्जाम के बीच में। बट मैंने ये ठान लिया है कि अब ये गलतियां जो आप लोग एग्जाम में करते हो और फिर इस वाली लिस्ट में आ जाते हो, इस नॉट क्वालिफाइड वाली लिस्ट के अंदर से आपको उठा के क्वालिफाइड वाले के अंदर डालना है, ये मेरा मकसद है। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं थिंकिंग पैटर्न, कैसे आपको सोचना होता है इसके अंदर, इसके सवालों को सॉल्व करते हुए। बहुत ध्यान से एंड तक वीडियो देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल DS सर में। इससे पहले कि मैं ट्रिक्स को बताना स्टार्ट करूं, हो सकता है आपके माइंड में एक सवाल आया हो कि आप मेरी बात क्यों मानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल टीचर एंड क्वालिफाइड सीटेट मेनी टाइम्स, नॉट 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मेनी टाइम्स। इनफैक्ट लास्ट सीटेट भी मैंने दिया था और बिलीव मी, सिर्फ मैंने फॉर्म भरा है और उसके बाद डायरेक्ट पेपर दे के आया हूं। बीच में मैंने कोई बुक भी सीटेट से रिलेटेड खोल के नहीं देखी, बट मैंने उसका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाइड किए। जी हाँ, तो यही सोच, यही थिंकिंग मैं आपको ट्रांसफर करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कैसे आपको सोचना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मैथ्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। इसके भी 30 सवाल आते हैं। आप इसमें से अगर 24-25 सवाल सही कर देते हैं तो इसमें आपका ही फायदा है ना। चलिए देखिए, अब एक सवाल है, आप कैसे सोचेंगे, आपकी सोच बताता हूं पहले, फिर मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आपकी सोच ये होगी द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 20, कि कोई भी 5 नंबर हैं लगातार जो एक के बाद एक आते हैं, उनका सम, उनका योग, उनका जोड़ जो है वो 20 है। आप सोचेंगे कौन से 5 नंबर हो सकते हैं, 20 सम लाना है, तो आप ट्राई करेंगे छोटे छोटे नंबर लेने के लिए। आप शुरू करेंगे 1 से कर देंगे आप 1 2 3 4 और 5, तो पहले 5 आप जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और 3 6 4 10 5 15, 20 तो नहीं बना। आप फिर कहेंगे नहीं कुछ और नंबर लो, कुछ और लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, 3 4 5 6 7। फिर आप सोचेंगे 3 और 4 7 7 5 12 12 6 18 18 7, तो ज़्यादा हो गया, नहीं बना, 20 नहीं बना। फिर आप कुछ और सोचेंगे, थोड़ा कम करते हैं, तो 2 3 4 5 और 6। फिर आप सोचेंगे 2 और 3 5 5 4 9 9 5 14 6 20। हाँ भाई 20 बन गया, 20 बन गया। अब 20 बन गया, ये सीरीज है। अब क्या करना है हमें, द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो पहले 3 का सम क्या होगा, 2 3 5 4 9 9। इस तरीके से आप आंसर लेकर आएंगे। कितना ज्यादा टाइम आपने यहां पे इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, यही नहीं करना है। हो सकता है इस टाइम की वजह से आपके आगे के सवाल छूट जाएं, हो सकता है आप गड़बड़ी कर दें। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती थी। अब यहां पर मैंने क्या करा, मैंने ये करा, मैंने कोई सम नहीं चेक करा, मैंने ये सोचा भैया सम आ रहा है 20 और नंबर कितने हैं, 5 हैं। मैंने इस 20 को 20 को 5 से डिवाइड करा, क्या आया, 4 आया। ये जो 4 है ये बीच वाला टर्म है। जी हाँ, ये बीच वाला टर्म है, बस 4 बीच में है, तो उससे पहले 2 और लगा दो, ये रहे 2 नंबर, इनका सम 9 होता है, खत्म जवाब। जी हाँ, ये है शॉर्ट ट्रिक की पावर, ये थिंकिंग मैं आपको देना चाह रहा हूं। ये शॉर्ट ट्रिक है, किसी भी नंबर पे अप्लाई होगी जहां पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। तो यहां पर सम 20 था, 5 नंबर थे, मैंने 20 को 5 से डिवाइड करा, 4 4 बिल्कुल बीच वाला नंबर होगा। तो उससे पहले के 2 मैंने सोच लिए, 4 और 3 7 और 2 9 9, इसका आंसर आता है। स्पेस फॉर रफ वर्क की तो जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। जी हाँ, आपको भी नहीं पड़ेगी। ये तो मेरा खाली का खाली रहा है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि सारे ही सवाल आपके माइंड में हो सकते हैं, आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। ये लो जी, मैं भी इसको हटा ही देता हूं अब, ठीक है जी। अब देखिए और सवाल बताता हूं, सिर्फ थिंकिंग पैटर्न का खेल है।
अब ये सवाल देखिए आप लोग, इसमें भी आपका क्या चलेगा, आपका पेन चलेगा, लेकिन मेरी थिंकिंग चलेगी। आप क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे सवाल का जवाब ला सकते हैं। आप सोचेंगे व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, कि इसके जोड़ में, मतलब इन तीनों के नंबरों को जोड़ो, उसके जोड़ में से ऐसा क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि ये आए। तो आप सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको सम ऑफ कहा गया है, आप इन तीनों को सम करेंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट यहीं जोड़ेंगे, या फिर बहुत से महान बच्चे तो इसको पहले अलग से ऐसे करके लिखना शुरू करेंगे। पहले आप इनको ऐसे अलग से लिखेंगे, फिर आप इसका सम करेंगे, जो भी सम आएगा फिर उसमें से इसको घटाएंगे, फिर जाके आप आंसर लेकर आएंगे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसी नंबर में से एक एक बार करके, एक बार आप इसको माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे, तब जाके आपका आंसर आपको मिलेगा। ये सब है आपकी तरीके, आपके तरीके। लेकिन मैंने क्या बताया भैया, पेन का यूज नहीं करने वाला। मेरा रफ पेपर तो खाली गया था। कैसे गया था सोचो। देखो मैंने क्या करा, मैंने ये करा, मैंने यहाँ पर इनका जो लास्ट डिजिट है इधर, इसको सम करा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, माइंड में चल रहा है 24, 24 में 17 गए, कितने बचे, 7 बचे। तो हो ना हो सिर्फ इन दोनों में से कोई ना कोई सा मेरा आंसर है। दो आंसर खत्म। सोच ही सोच में 7 फेरा शुरू में आएगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने इनका ये जो आपका होता है ना, ये वाला तीसरा अंक, ये देखा मैंने। तो यहाँ पर इसको मैंने देखा भैया, यहाँ पर 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, अब यहाँ पर 8 है, और इसके तीसरे अंक में यहाँ पे 8 है। 8 में से 8 माइनस करा 0, 7 के बाद 0 किस में आ रहा है, खत्म जवाब। आगे करना ही नहीं है। कुछ करा मैंने, कोई प्लस नहीं करी, कोई माइनस नहीं करी, 7 41 इसका आंसर है। बिलीव ना हो तो आप करके देख लेना, और आगे के नंबर को भी आप ऐसे करके देख लो, यही आपका आंसर आएगा। ये है पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ थिंकिंग, जो मैं आपको देना चाहता हूं। एक्सपीरियंस बोल रहा है ये, इसीलिए मैंने आपको बताया ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको मैं देना चाहता हूं। ऐसे बड़े सवाल देखकर ही घबरा जाते हैं, जल्दीबाजी में कि फटाफट से आंसर आ जाए, टाइम कम लगे, इस चक्कर में वो गड़बड़ी कर देते हैं, कुछ का कुछ पढ़ते हैं, सवाल का आंसर गलत करके आते हैं, और फिर क्वालिफाई होने से रह जाते हैं, अफसोस करते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है। अब सवाल बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। मेरी थिंकिंग से सोचो, यहाँ पर क्या है, इन 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों वाली संख्याएं दी गई हैं, ठीक है जी। द डिजिट एट द 100 प्लेस, 100 प्लेस पर जो अंक है, 100 प्लेस कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये जो डिजिट यहां पर अंक है, ये क्या है, इस 3/4, ये 3/4 है। किसका 3/4? ये उस डिजिट का जो 10,000 प्लेस पर है, जो 10,000वें स्थान पर है। जैसे कि यहां पर है 8, यहां पर है 4, यहां पर है 8, यहां पर है 4। अब चेक करो कि कौन किसका 3/4 है या नहीं। अब 3/4 का मतलब है कि 4 बराबर हिस्से करके 3 हिस्से ले लिए। अब अगर मैं 8 के 4 बराबर हिस्से करूं तो वो हो जाएंगे 2 2 2 2 2 4 6 8 बराबर बराबर हिस्से हो गए, और 3 हिस्से आप ले लेंगे तो 2 4 6, तो 6 हो रहा है। तो यहाँ पर 8 का 3/4 6 है। हाँ जी, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ऐसे आप यहाँ देखेंगे तो इसका जो 4 है ये भी है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर नहीं है, तो इन दोनों में से हमारा कोई ना कोई सा आंसर है। आप क्या करेंगे, आगे सवाल पढ़ेंगे। आगे बहुत सारी बातें लिखी है, जैसे कि उन्हीं में से एक बात मैंने उठाई, द डिजिट एट द 10th प्लेस, जो 10th प्लेस पर डिजिट है वो क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटे प्राइम नंबर का स्क्वायर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो वो 4 है। 4 किस में है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल एज दैट। सारा खेल सोच का है, कैसे आप इसको सोच रहे हैं। मैंने ये वाली डिटेल नहीं पढ़ी, मैंने ये वाली डिटेल भी नहीं पढ़ी, बट मैं अपना आंसर लेकर आ गया, और सही आंसर लेकर आया हूं, इस बात की गारंटी है। ऐसे आपको सवालों को सोचना है। मैं क्या कह रहा हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सीटेट की सारी शॉर्ट ट्रिक्स दूं? जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक ऐसे आपको सिखाऊं, तो कमेंट में आपको लिखना होगा यस सर वी वांट, यस डियर सर वी वांट। ये आपको लिखना होगा डियर सर वी वांट, ताकि मुझे पता लगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतना ही मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर मैं सीटेट ओरिएंटेड वीडियोज़ आपके लिए और भी लेकर आऊँगा। अब देखिए एक और मज़ेदार सवाल, जहाँ पर आपके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। फ्रैक्शन वाले सवाल, यानी भिन्न, और जिसको देखकर बच्चे भी भिन्नौट हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं देना चाहता हूं अपनी थिंकिंग। कैसे, देखिए, अब बच्चे देख के घबरा जाएंगे, इतनी सारी फ्रैक्शन दी गई हैं, हमसे पूछा गया है कि इन सारी फ्रैक्शंस में से द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। ये दोनों बतानी है। कैसे हो सकती है, देखिए, जहां पर भी ऐसी कुछ फ्रैक्शंस हो जहां पर क्या हो, सबके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में सिर्फ
सिर्फ एक का ही डिफरेंस। तो जैसे यहाँ पर देख रहा हूँ 5 6 3 4 1 2 2 3, सबके बीच में सिर्फ एक का ही डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शंस के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सबसे बड़े नंबर हैं वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है। जी हाँ, ये बात मुझे पता है, इसलिए मैंने देखा सबसे बड़े नंबर इसके अंदर है 5 और 6, तो 5/6 मेरी एक फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। अब दूसरी सबसे बड़ी क्या होगी, अब देख लो दूसरी कौन सी होगी, इससे जस्ट छोटे इसमें नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 3 और 4। अब 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर नंबर छोटा हो रहा है, तो भैया 5/6 और 3/4 यही दोनों फ्रैक्शन है, ये सबसे बड़ी है और दूसरी सबसे बड़ी है 3/4, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 है। इसको मैं आंसर कर दूंगा, सिंपल एज दैट। 3/5 क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, तो इसीलिए ये फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। आप लोग अगर करते तो कैसे करते, मेरे हिसाब से आप लोग ऐसे करते कि आप लोग इनको पहले सीरीज में लिखते। पहले आप क्या करते, पहले आप लिखते 1/2, फिर आप लिखते 2/3, फिर आप लिखते 3/4, फिर आप लिखते 3/5, फिर आप लिखते 5/6। इस तरीके से आप देखते, फिर आप सोचते अच्छा जी सबसे बड़ा ये है तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन तो ये हो जाएगी। फिर क्या करते, फिर आप देखते इन दोनों में से अब कौन सी बड़ी होगी। ऊपर 3 है, नीचे 5 है, फिर आप सोचते नीचे जो है क्या है भैया, यहाँ पर है 5 से डिवाइड हो रही है, यहाँ पर 4 से डिवाइड हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पर डिवाइड कम से हो रही है, मतलब छोटे नंबर से हो रही है, तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, इसीलिए 3/4 है। तो ऐसे भी आप लोग सोच के ला सकते थे, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर कि कैसे क्या हो सकता है, तो इसीलिए वो कंफ्यूजन आपकी मैंने क्लियर कर दी है। ये कुछ सवाल लिए मैंने, समझ लो बहुत कम सवाल लिए, ऐसे सवालों की मेरे पास भरमार है। 2021 का सीटेट ले लो, 19 का ले लो, 20 का ले लो, 21 का ले लो, हर किसी में आपको इसी टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर कुछ एरिया पूछा जा रहा होगा, कहीं डिवाइड होगी, कहीं प्लस होगी, कहीं मल्टीप्लाई होगी, छोटे मोटे फॉर्मूले लग रहे होंगे। बहुत आसान है सीटेट की मैथ, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए दिमाग को खोलने वाली और शॉर्ट ट्रिक के साथ आंसर देने वाली वीडियो लेके आता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और जितने भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो उन तक ये वाली वीडियो का लिंक आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग इस बार अच्छे से तैयारी करके क्वालिफाई कर जाएं और फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें। क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ, इस रास्ते से मैं चल के आ चुका हूँ, सालों से इस रास्ते में मैं गुजर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, इस लाइन का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं इस टाइप की वीडियोस भी, सीटेट रिलेटेड हो गई, एग्जाम रिलेटेड हो गई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड हो गई, DSSB एग्जाम रिलेटेड हो गई, मैं इस टाइप की वीडियोस भी लेके आता रहूं, ताकि इन बच्चों को भी मैं फायदा पहुंचा सकूं अपनी शिक्षा से। क्योंकि असली शिक्षा का मतलब ही यही है कि जब आप एजुकेशनल फील्ड से बिलोंग करते हैं और आप पढ़े लिखे जब भी माने जाते हैं कि जब आप अपनी पढ़ाई से किसी और को फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ाई लिखाई करके, पढ़ लिख करके खुद ही कुछ फायदा ले रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। असली एजुकेशन वही है जहां पर आप अपनी दुनिया वालों की, अपने दूसरों की, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ बेटर कर पा रहे हैं, वही असली एजुकेशन है। इसीलिए मैंने अपना फर्ज समझकर ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं और लोगों की भी हेल्प कर सकूं। आप भी मेरी इस अच्छी सोच में मेरा साथ दीजिए, इस वीडियो को सारे ही जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दीजिए, उन तक पहुंचा दीजिए और उन तक शेयर करके बता दीजिए उनको कि ऐसे आपको एग्जाम को लेकर चलना है और ऐसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे सोचना है। ऑलराइट, बहुत ही जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।